बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि मैं इसमें आपको सारा की तरफ से जो शाहनवाज़ के लिए आखिरी पैगाम था उसके बारे में बताऊँगी। वो पैगाम क्या था, ये पैगाम कब छोड़ा गया था, उस पैगाम से क्या शवाहिद मिलते हैं। मज़ीद ये कि शाहनवाज़ ने पुलिस को क्या मुज़िका खेज़ बयान दिया है, उसका अपना किरदार कैसा था, सारा से पहले वो कितनी लड़कियों को ट्रैप कर चुका था, जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि सारा के इंस्टाग्राम के दो अकाउंट्स थे, एक प्राइवेट था और दूसरा जो था वो पब्लिक अकाउंट था। सोशल मीडिया पर ही उसने शाहनवाज़ के लिए जो है वो आखिरी पैगाम छोड़ा था, जो कि 12 सितंबर को उसने आखिरी पैगाम शाहनवाज़ के लिए छोड़ा था। और मैं तो यही कहूँगी कि इंतहाई बदनसीब शख्स था ये, जिसने इतनी अच्छी और ईमानदार लड़की की कदर नहीं की और अपनी जो दरिंदगी है उसे उसकी भीड़ चढ़ा दिया। सारा का पैगाम कुछ यूँ था जी कि मैं समझती हूँ कि मैं उसे बदल दूँगी। उसने जिस तरह मेरी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, मैंने ख़ुद को ज़िंदा महसूस किया है। वो अंदर से टूट चुका है। मुझे यकीन था कि मैं उसके सभी दर्द ख़त्म कर दूँगी। मज़ीद उसने शाह शम्स तबरेज़ का इंग्लिश में एक कोट भी लिखा कि खंडरात में ख़जाने छुपे होते हैं, टूटे दिल में भी ख़जाने छुपे होते हैं। मैंने महसूस किया कि मैं उसकी खोई हुई मोहब्बतों के गहरे घाव की तलाफ़ी कर सकूँगी और मैं उसके इस गम से परेशान थी और मैं दुआ गो हूँ कि उसे वो सुकून मिले जिसका वो मतलाशी है। अब आप इस पैगाम से सारा की इस दरिंदे के लिए मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि वो किसी हद तक जानती थी कि वो किस किस्म का शख्स है। और शाहनवाज़ ने सारा के सामने भी वही अच्छेपन का जो है वो ढोंग रचाया जो वो उससे पहले भी दो लड़कियों के साथ रचा चुका था। सारा को उसने ये शो करवाया कि वो पहले से बहुत टूटा हुआ है और अपने हालात से बहुत सख्त परेशान है। यानी ये कहना गलत ना होगा कि सारा की सिंपैथीज़ गेन की, और चूँकि सारा बहुत ही नरम दिल इंसान थी, ये बताया ये जा रहा है कि वो तो अपने दोस्तों तक के खाने पीने तक का ख्याल रखती थी, उनकी ज़रूरत में मदद करती थी। तो फिर कैसे मुमकिन था कि अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने वाले इस शख्स की मदद वो ना करती। जहाँ इस शख्स ने ख़ुद को गिरा हुआ दिखाया वहाँ से उसे निकालने की कोशिश ना करती, लेकिन बदकिस्मती से ये सारा की खाम ख्याली साबित हुई और इस दरिंदे ने सफ़ाकी और बेदर्दी से दूसरों का दर्द महसूस करने वाली को मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद बताती चलूँ कि शाहनवाज़ के हवाले से अब बहुत सारी जो स्टोरीज़ हैं वो मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि वो मौसीकी और सूफ़ीज़म से रग़बत शो करके लड़कियों को ट्रैप करता था। यानी इंतहाई शाइस्ता और सुलझी हुई तबीयत का मालिक खुद को शो करता था। और ये दरिंदा जो है वो सारा से पहले भी दो लड़कियों को ट्रैप कर चुका था और उनके साथ क्या कुछ हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। बताया ये जा रहा है कि जी इसे बातों में कमाल हासिल था और बहुत अच्छे तरीके से बातों के जाल में लड़कियों को फंसा लेता था। सारा को भी यही लगता था कि ये जो है वो बहुत नरम दिल और नरम तबीयत इंसान है और अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन मामला जो था वो इसके बरक्स था। सारा को लगता था कि जो इसकी लाइफ है उसमें बहुत सारे मसले और परेशानियां हैं और मैं इसको जो है वो ठीक कर लूँगी, लेकिन सूरत हाल आज आपके सामने है। जिस तरह ये लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता रहा उसी तरह ये अब पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। पुलिस को जो अब इसने बयान दिया है उसमें इसका कहना है कि सारा जो है वो टर्मिनेटर थी, वो कोई एलियन थी और गाड़ी और पैसों की बात पर जब झगड़ा शुरू हुआ तो उसके 6 बाजू निकल आए और उन 6 के 6 बाजुओं से उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। अयाज़ अमीर पर जो कातिलाना जो पहले हाल ही में हमला हुआ था तो इसका ये कहना था कि इस कातिल को ये लगा कि मुझे लगा कि सारा भी जो है वो किसी मुल्क की एजेंट है और मुझे जो है वो मारना चाहती है। वो अजीब व गरीब हरकत कर रही थी, कभी कहीं से उड़ के आती थी और मुझ पर हमला करती थी, कभी कहीं से उड़ कर आती थी। और इस दरिंदे ने पहले उसके सिर पर गुलदान का वार किया और उसके बाद जो है पास पड़ा डंबल जो है उसके सिर पर दे मारा। यानी हद ही हो गई है। इस भोंडी किस्म की जो स्टोरीज़ घड़ने की ये कोशिश कर रहा है और पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जब ख़ुद को फांसी पर लटकता हुआ नज़र आने लगा है तो इस दरिंदे ने ये स्टोरीज़ जो है वो घड़ना शुरू कर दी हैं, जिनसे सिर्फ कोई पागल ही जो महसूस हो सकता है। और अब इस दरिंदे की यही कोशिश है कि जिस तरह नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर जाफ़र ने ख़ुद को पागल दिखाने की कोशिश की थी और कहा था कि पता नहीं कहाँ से कोई भूत परीत आए और नूर का जो सिर है वो कलम कर दिया, तो इसी तरह इसकी स्टोरी सुनाकर ये जो दरिंदा है इस केस में खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, हमारी तो यही दुआ है कि इस जालिम दरिंदों को अल्लाह जो है वो इसके अंजाम तक पहुँचाए और सारा की रूह को जो है सुकून मिले और उसकी आगे की जो मंजिलें हैं वो आसान हो। आमीन। अगर आप लोग नहीं जानते सारा कौन थी, कैसी थी, क्या काम करती थी, तो मेरी ये वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।